अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तामीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज डार। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौसमी सरमा शुरू होने के साथ ही वादी कश्मीर में बिजली का मसला अहम रहता है। लोग बार बार यही शिकायत करते हैं कि बिजली चली जाती है और शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं होती है। इसके साथ साथ दीगर भी कुछ मसाइल हैं, तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की मोहतरम यासीन चौधरी साहब। तो उनसे हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि इस सारी सूरत हाल की क्या वजूहात है और दीगर कुछ अहम सवालात हैं जो हम उनसे पूछेंगे और उन्हें जवाबात तलब करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है तामीर मल्टीमीडिया में। शुक्रिया एजाज, बहुत बहुत आपका। सर, अगर पहली बात करें, जैसा कि मौसमी सरमा शुरू होता है तो लोग बोलते हैं बिजली नहीं है, शेड्यूल के मुताबिक बिजली कहीं नहीं। सर, मेन क्या वजूहात है कि जैसे ही सरमा शुरू होता है तो बिजली चली जाती है? जी, अगर सिंपल लफ्ज़ों में ये कहें तो हम 2400 घंटे बिजली देने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि हम उतनी पावर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा। वादी कश्मीर हर साल लगभग अंदाज़न 5000 करोड़ रुपए की बिजली खपत करती है और उसके अगेंस्ट हमें सिर्फ 1600 करोड़ रुपए ही फराहम होता है। जो हमारी अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स सेल्फ ओन्ड है हमारे, उसमें से सिर्फ हमें पीक सीज़न में विंटर्स में 200 मेगावाट के करीब आता है पूरे जम्मू कश्मीर में, जबकि कश्मीर वादी की ही डिमांड, पीक डिमांड सिर्फ तकरीबन 2700 से 2900 मेगावाट तक जाती है। तो इस सिनारियो में हमें जो बैलेंस पावर है वो ओपन मार्केट से, IEX एनर्जी एक्सचेंजेस वगैरह से ख़रीद फ़रोख्त के ज़रिए ही लानी पड़ती है। और आज के मार्केट में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई है। एट वीक ऑफ द डे टाइमिंग हमें अंदाज़न 12-13 रुपये पर यूनिट के हिसाब से भी मिलती है, जबकि हम जो कंज्यूमर्स हैं उनको सिर्फ 2.5-3 रुपये के हिसाब से आगे दे रहे हैं। तो इसी सिस्टम में हमारे 65% ATC लॉसेस हैं। हमारी बिलिंग एफिशिएंसी सिर्फ 40% है और कलेक्शन एफिशिएंसी सिर्फ 72%। तो जो भी हम बिजली खरीद भी रहे हैं उतने सही मायनों में आगे दे भी नहीं पा रहे हैं। तो जो लॉसेस के चलते ही हमारी अवेलेबिलिटी कम आ जाती है। सर, क्या आप इसको मानेंगे कि ये कंजप्शन से, कैपेसिटी से ज़्यादा कंजप्शन है? बिल्कुल। देखिए, जो एटलीस्ट हमारे पास रिकॉर्डेड कंजम्पशन है, जो फ्लैट रेट एग्रीमेंट्स जितने सारे उनको टोटल करके हमारी कंज्यूमर डिमांड जितनी बनती है, क्योंकि हमारे टोटल 12 लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें से सिर्फ तकरीबन 30% 3 लाख 3.5 लाख के करीब मीटर्ड हैं। कुछ 60-70 हज़ार अभी और स्मार्ट मीटर हो चुके हैं, पर मेजॉरिटी कंज्यूमर बेस हमारी अभी भी सिर्फ फ्लैट रेट पे चल रही है। और तमाम लोगों के जो फ्लैट रेट अग्रीमेंट वाटेज है वो काफ़ी कम है, जैसे निहायती सिर्फ आधा किलोवाट, पौने 1 किलोवाट, पर जो असलियत में उनकी खपत होती है वो 4 से 5 किलोवाट के तक होती है। अब मैं अगर एक आपको पैमाना दूं कि अगर आपके क्या किसी भी घर में एक क्रूड हीटर, देसी हीटर लगा हुआ है, इवन दो इट इज़ बैंड, बट अगर वो आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके घर की कंजम्पशन 3 किलोवाट से ज़्यादा होगी ही होगी। सो इसके चलते ऐसा कोई घर नहीं है जो सर्दी में पीक टाइम पे आधे किलोवाट से कम खपत का ले रहा हो, और इसीलिए हमें वो लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। सर, ग्राहकों का ये कहना है कि मौसमी सरमा शुरू होने से पहले मीटिंगें की जा रही है, उसमें दावे किए जा रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन जैसे ही मौसमी सरमा आता है तो किसी शेड्यूल पर कोई अमल दरामदी नहीं होता है। इस मसले को आप कैसे देख रहे हैं, इससे कैसे निपट रहे हैं? जी, पहले मैं शेड्यूल के बारे में बता दूं कि शेड्यूल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म का रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्मार्ट मीटर्ड एरियाज़ हैं जहाँ LTA भी लग चुकी है, वहाँ हम ऑलमोस्ट 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जो मीटर्ड एरियाज़ हैं श्रीनगर के, वहाँ तकरीबन 4.5 घंटे, और जो नॉन मीटर्ड एरियाज़ हैं श्रीनगर के 6.5 से 8 घंटे। बाकी मुख्तलिफ पेरीफेरी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग सीन रहता है, अलग शेड्यूल रहता है बिकॉज ऑफ लोकल ग्रिड कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी एज वेल। और सबसे वर्स्ट पावर सिनारियो फ़िलहाल हमें बारामूला और कुपवाड़ा में फेस करना पड़ता है। इस साल हमने जो कटेलमेंट शेड्यूल था वो 15 नवंबर को अनाउंस कर दिया था, जबकि असलियत में जो
पीक यूजेज थी वो इस साल काफ़ी पहले ही शुरू हो चुकी थी, और उसके कुछ वजूहात भी हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 11% लोड इंक्रीज़ हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोविड के बाद काफ़ी जॉइंट फैमिलीज़ ब्रेकअप हो गई न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, और श्रीनगर शहर में बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, नए घर बने हैं और हेंस नए कनेक्शन तामीर हुए। हमारे मतलब अगर सिंपली देखा जाए तो जो डेवलपमेंट हुई है उसी के चलते हमारे नंबर ऑफ़ कनेक्शंस भी बढ़े हैं। अब इस सिनारियो में हमने जो एग्जिस्टिंग सप्लाई कंडीशन थी 1550 मेगावाट की जो पिछले साल हो रही थी, वो इसको पूरा नहीं कर पा रही थी इस लोड को। और शुरुआत के कुछ हफ्ते 2 हफ्ते में 15 नवंबर जब शेड्यूल हमने इशू किया उसके 2 हफ्ते तक हमें ये सप्लाई और एक्चुअल कंजम्पशन में मिसमैच हो रहा था, इवन दो द रिकॉर्डेड कंजम्पशन इज़ मच लोअर। हाउएवर ये हमारे ऑनरेबल एलजी सर का एक कॉन्शियस फैसला था कि इन स्पाइट ऑफ लॉसेस हम एडिशनल पावर परचेज करें, और उसके चलते 150 मेगावाट एडिशनल इस साल दी जा रही है। तो फिलहाल हम 1700 मेगावाट का पीक लोड मीट कर रहे हैं एज अपोज टू 1550 पिछले साल का। तो जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सप्लाई जो हम दे रहे हैं वो एक्चुअली में ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। जो शेड्यूल ना मीट करने की इश्यूज़ थे, हाँ कुछ शुरुआत के 2 हफ्ते में ये दिक्कत आई, पर आपने भी नोटिस किया होगा कि 27 नवंबर के बाद से तब से 1 महीना 10 दिन जो हो चुके हैं, बहुत ही स्मूथ सिनारियो रहा है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 डेज़ इन बिटवीन। जैसे डे बिफोर क्या था कि हमारे एनर्जी एक्सचेंजेस में भी काफ़ी किल्लत थी बिजली की, और हम पूरा 1700 हमें नहीं मिल रहा था परचेज वालों की तरफ से। तो इस करके डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट करनी पड़ गई, जो 1 या 2 दिन कभी शेड्यूल ऊपर नीचे कर देता है। सर, चूँकि महकमा मौसमिया की जानिब से पेशन गोई की गई है कि 14 तक मौसम ख़राब रहेगा, तो मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए KPDCL की क्या तैयारियाँ हैं? जी, हर साल की तरह इस साल भी हम मौसम सरमा और पर्टिकुलरली बर्फ़बारी के मद्देनज़र स्पेशल इकदाम उठाते हैं, और इस साल भी हमने किए। जो ब्रांच कटिंग, शाख तराशी हम करते हैं 33 और KV 11 KV लाइन्स के अराउंड जो भी हमारी वेजिटेशन है उसकी, ताकि बर्फ़ के बाहर से वो घिर के लाइनें स्नैप नहीं हो। वो हमने इस साल बहुत जल्द ही मुकम्मल कर ली थी, तब तकरीबन अक्टूबर महीने में ही कंप्लीट कर ली थी। उसके अलावा काफ़ी जगह कुछ ऐसे जो पुराने पोल्स थे जो बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में थे और बर्फ़ के बाहर से गिरने या टूटने वाली सूरत हाल में थे, उनको रिप्लेस किया गया। और हमारे मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सेंट्रल वर्कशॉप पामपुर में, जो बफर ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी है उसकी ऑगमेंट की गई। इनफैक्ट डिपार्टमेंट हैज़ परचेज एन एडिशनल 300 न्यू पीसेज ऑफ ट्रांसफार्मर्स ऑफ वेरियस कैपेसिटीज़। उसके अलावा पोल एंड कंडक्टर सप्लाई इन्हांस किया गया। हमारे जो क्विक रिस्पांस टीम्स होती हैं जो जगह जगह जाके फॉल्ट ट्रैक करती हैं जब कभी कोई आउटेज होता है, तो उनको भी हमने फिर से एक्टिवेट किया, और उनके लिए मोबिलिटी व्हीकल्स 4x4 व्हीकल्स और पर्टिकुलरली जो ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने के लिए जो हमें कैरियज गाड़ियाँ दुरुस्त करनी थी उनको भी हायर किया गया। सर, ग्राहकों की आसाइश के लिए एमनेस्टी स्कीम जो राइज की गई है उसका क्या स्टेटस है और कब तक ये चलेगी है? जी, ये तीसरी ऐसी एमनेस्टी स्कीम थी जो पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और जैसे आप जानते हैं कि इस स्कीम के तहत अगर आप एक आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ होल्डर हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं KPDCL के या JPDCL के भी, तो आपको एक आखिरी मौका दिया जाएगा। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है जिसके दौरान अगर आपने हमसे रजिस्टर करके एक किश्त जमा करवा दी तो आपका डिस्कनेक्शन नहीं किया जाएगा। टोटल आप अपनी कीमत जो अदा करने वाली है उसे 12 किश्तों में दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल के अरसे में 12 किश्तें, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप मान लीजिए, तो हर महीने 1 इंस्टॉलमेंट 1 साल के लिए। और इसके चलते आपका जो सरचार्ज होगा, जो लेट फ़ी अक्रूड है, इंटरेस्ट अक्रूड है, वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। KPDCL के पास तकरीबन 804 करोड़ के आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं जो कंज्यूमर्स ने पे करने हैं, और अभी फ़िलहाल इस बार रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है हमें, और
मेरी यही गुजारिश होगी इस इंटरव्यू के मीडियम से कि हमारे सारे कंज्यूमर्स जिनके इधर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं वो प्लीज़ जल्द से जल्द एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपनी इंस्टॉलमेंट प्लान पे अमल करें, अदरवाइज़ डिस्कनेक्शन फेस करना पड़ेगा। सर मेरा एक और सवाल आपसे है कि ड्यूटी के दौरान डिलीवरी कुछ मुलाजिम या तो अपाइज बन जाते हैं या तो उनकी जानें चली जाती हैं, तो उनके लवाकिन की रिहैबिलिटेशन के लिए KPDCL क्या कर रहा है, क्या किया गया है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही सीरियस और ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इनफैक्ट PDP वाहिद एक ऐसा महकमा है जहाँ पे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड की वजह से लोगों की मौत होती है और हर साल तकरीबन हम 3 से 4 ऐसे हमारे फुट सोल्जर्स हैं जिनको हम शहीद होते देखते हैं। और मेरे ज़ाती नज़रिए के मुताबिक दिस इज़ समथिंग विच should not be tolerated by the organization or our teams down the line. Electric accidents can happen for a variety of reasons, but obviously many of them are preventable through ensuring due caution to safety practice. और उसके चलते हमने अपने डिस्कॉम लेवल पे एक सेफ्टी ऑफिसर फिर से डेजिग्नेट किया है और एक स्पेशल नया तरीका अपनाया है, क्योंकि हमें ये समझ आया कि लोगों के पास सेफ्टी इक्विपमेंट भी है बट वो फिर भी उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं या कॉम्प्लेसेंट हैं या उन्हें एग्जैक्टली इस सेफ्टी के कितनी अहमियत है उसे पता नहीं है। तो हमने एक विजिटिंग सेफ्टी ऑफिसर का कंसेप्ट लाया है जो हर एक एडजॉइनिंग सब डिवीज़न में जाके विजिट करके उधर सारे TDL PDL को गैदर करके एक सेफ्टी इक्विपमेंट का ऑडिट भी कर रहा है और साथ साथ में उनको ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज करवा रहा है अबाउट हाउ दे कैन रिपेयर फॉल्ट्स और कैरी आउट मेंटेनेंस वर्क्स आफ्टर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस एंड से परमिट टू वर्क एंड शट डाउन फ्रॉम द रिसीविंग स्टेशन एंड। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक इसे एज अ नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल एस्पेक्ट बना दें अपनी डे टू डे फंक्शनिंग का, मेंटेनेंस ऑपरेशंस का, ताकि हर एक TDL PDL लाइनमैन टेक्नीशियन या मीटर रीडर जब भी कभी लाइव एरिया में काम करने जा रहा है तो वो ये चेकलिस्ट के तौर पे एहतियात बरते और उसकी जान को कोई खतरा नहीं हो। सर RDDS स्कीम के तहत आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अभी कुछ उन पे काम शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ पे काम शुरू हो गया, तो जो अभी पड़े हुए हैं तो उनमें कब तक काम शुरू और इसका क्या फ़ायदा होगा लोगों के लिए जो RDDS स्कीम चालू की गई? जी RDSS एक बहुत ही न्यू स्कीम है। इनफैक्ट इसके वर्क्स का अभी काम पूरे कंट्री में कहीं शुरू नहीं हुआ है, अभी इट इज़ ओनली इन अलॉटमेंट स्टेज। और ये मैं सबके जानकारी के लिए बता दूं कि तमाम जो पुरानी स्कीमें चल रही थी जो आपने सुनी होंगी, महकमा बरक़ियत की स्कीमें, सौभाग्य, DDU, GJY, RAPDRP, IPDS, वो PMDP, या तो वो सब क्लोज़ हो गई हैं या क्लोज़ होने वाली हैं और वाहिद सिर्फ RDSS ही रहेगी। RDSS के मायने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, और इसके तहत एक लॉस रिडक्शन ट्रैजेक्टरी हमें फॉलो करनी पड़ रही है। सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँ तो अभी तक जो हमारा बरक़ियत का निज़ाम है उस की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन का नज़रिया ये सोचा रहा था कि अगर ज़्यादा रिसीविंग स्टेशंस या ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हम तामीर करते रहेंगे तो बेहतर पावर फराहम होगी, जबकि दैट वाज अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। हमारी प्रायोरिटी शुड हैव बीन प्लगिंग ऑफ लॉसेस। हमें स्मार्ट मीटर्स और LTA भी पहले इंस्टॉल करना चाहिए था। एक एनालॉजी दूँ आपको तो ज़्यादा रिसीविंग स्टेशंस खड़ा करके हमने उल्टा अपने सिस्टम जो एक हमारा जिसे कहेंगे एक लीकी बकेट सिस्टम है, जिसमें एक ऐसी बाल्टी जिसमें बहुत ज़्यादा होल्स हैं और जिसमें जितना पानी डाल रहे हैं उतना लीक होता जा रहा है, तो उसमें अगर और रिसीविंग स्टेशन आप खड़े करते हैं तो और ज़्यादा होल्स पंच करने वाली बात हो जाती है। तो एक बड़ी मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म हुआ, ये चेंज ऑफ पॉलिसी और पर्सपेक्टिव हुआ, और RDSS के तहत तमाम ये 2 किस्म के काम, स्मार्ट मीटरिंग और LTA भी वर्क्स, मायने लो टेंशन एरियल बंच केबल जैसे या जिसे कहें इंसुलेटेड केबल, वो लगेंगे ताकि जो हुकिंग लोग करते हैं, कंज्यूमर्स जो कुंडी कनेक्शन डाल के चोरी करते हैं, वो इम्पॉसिबल हो जाए, किसी भी हालत में मुमकिन ना रहे। तो स्मार्ट मीटरिंग अंडर RDSS इज़ येट टू स्टार्ट। PMDP के अंडर ऑलरेडी शुरुआत हुई है। हम श्रीनगर शहर में
तकरीबन 60,000 मीटर 70,000 मीटर लगा चुके हैं स्मार्ट मीटर। और ये देखा भी गया है कि स्मार्ट मीटर का काफ़ी फ़ायदा मिला लोगों को, और जो LTAB एरियाज़ में हुकिंग बहुत कम हो गई। और आने वाले दौर में हम मार्च 2023 तक श्रीनगर पूरे शहर को स्मार्ट मीटर से सैचुरेट करने की सोच रहे हैं, और इस आने वाले साल में इंशाल्लाह पूरे वादी कश्मीर को। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि वादी कश्मीर के कुछ इलाके हैं जो इस दौर जदीद में भी बिजली से महरूम हैं, उन्होंने आज तक बिजली देखी ही नहीं है। जैसे अगर पहलगाम के कुछ इलाके हैं, बड़गाम खान साहब के कुछ इलाके, या गुरेज़ की ही बात करें गुरेज़ की, तो उन इलाकों तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो हमारी हैबिटेशन है, रिकॉर्डेड हैबिटेशन जो सेंसस में या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में है, वो कनेक्टेड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन विलेज, नेमली वेवान विलेज इन बांडीपुरा, जहाँ लाइन डाली भी गई थी बट रोड कंस्ट्रक्शन से कट गई। वी हैव कनेक्टिविटी एवरीवेयर, अवेलेबिलिटी एवरीवेयर, इवन गुरेज जो कि एक फुल फ्लेज सब डिवीज़न है, ऑफ ग्रिड मैनर में हम जेनसेट के थ्रू वहाँ बिजली फराहम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कुछ हैबिटेशंस होंगी जो बिल्कुल ही रिमोट एरिया में पास्चर्स पे होंगी, नोमैड्स की हैबिटेशंस होंगी वगैरह, जहाँ पे अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। फ़िलहाल हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो लास्ट माइल एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे LTE नेटवर्क बोसीदा हो चुका है किसी वजह से, तो हम उसको रिप्लेस करें ताकि उधर बेटर क्वालिटी सप्लाई मिल सके। सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़।